जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले 52 महीनों से वेतन समझौते का अप्रूवल नहीं होने से नाराज जनशक्ति मैंगनीज मजदूर संघ के बैनर तले 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है और मायल के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। पहले दिन जहां उकवा में हड़ताल की गई तो वही दूसरे दिन से भरवेली के मायल जो प्रांगण है उसके जस्ट कार्यालय के सामने यह हड़ताल की जा रही है। आइए इनसे समझते हैं आखिरकार इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, किस लिए ये हड़ताल पर डटे हुए हैं और क्या चाहते हैं मायल प्रशासन से। लेकर आप लोग हड़ताल पर है इस समय। हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो विगत 52 महीनों से जो है वेतन समझौता हमारा लंबित है। 14 महीने से हमारा जो अप्रूवल है वो दिल्ली मिनिस्ट्री गया हुआ है, जो आज तक प्रबंधन लेकर के नहीं आई है। आपका BRS है, मेडिकल अनफिट है, अनुकंपा नियुक्ति जैसी सुविधाएं हैं जो कंपनी बंद कर चुकी है। इसको लेकर के हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लगभग कितने दिनों के लिए हड़ताल का ऐलान आप लोगों ने किया है? अभी हमने 25 तारीख को उकवा में किया है, 26-27 भरवेली में है। इसके बाद भी कल 27 तक भी अगर कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम इसको जो है लगातार जो है अनेक दूसरी खदानों में लागू रखेंगे। तो मायल के और भी यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी जो श्रमिक वर्ग के हैं, जो कि कुशल और अर्धकुशल क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे मजदूर और श्रमिक यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। और भी मजदूरों से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये जो हड़ताल चल रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? ये हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो पाएगी तो हम ये हड़ताल को आगे भी जारी रखेंगे और अनिश्चितकालीन तक रखेंगे हम जारी। क्या लगता है किन कारणों की वजह से सरकार अप्रूवल नहीं दे पा रही है? जो मायल इस्पात मंत्रालय है वो अप्रूवल नहीं दे पा रहा है। मैनेजमेंट तो कह रही है कि 2 साल तो अपना कोरोना में चले गया, अब 2 साल जो चुनाव है मैनेजमेंट जो है 2 मैनेजमेंट जो एमकेएस और जे मायल जनशक्ति मैंगनीज मजदूर संघ। तो कोरोना तो सबके लिए था, कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मजदूरी हुआ है, फिर सरकार की वजह से डिले कर रही है इसको, मतलब जो प्रशासन है मायल का प्रबंधन सरकार की तो नीति है, ये होते रहता है। वो नहीं चाहती कि मजदूरों को अच्छे से अच्छा पेमेंट मिले, अच्छा उनका घर अच्छे चले, नहीं चाहती सरकार। कुल मिलाकर मायल श्रमिकों का ये मानना है कि शासन प्रशासन की जो नीतियां है या इस्पात प्रबंधन की जो नीतियां है वे श्रमिक विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इसीलिए पिछले 52 महीने से वेतन समझौते का अप्रूवल नहीं हो रहा है और वे परेशान हैं। कोरोना का कभी बहाना किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे किस तरह का षड्यंत्र है और भी मजदूरों से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका सर, बताएंगे? सर मेरा नाम वसीम खान है। वसीम जी, बताएंगे आपको क्या लगता है जिस तरह से प्रबंधन डिले कर रहा है बार बार, 52 महीने आप बता रहे हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? सर हम श्रमिकों को और कामगार कर्मचारी को यहाँ ये लगता है कि अगर प्रबंधन अगर चाहता तो ये 4 साल का वक्त नहीं लगता उसे अप्रूवल लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन ने चूक किया है, प्रबंधन की लापरवाही है। और इसी लापरवाही के चलते हुए आज की महंगाई को देखते हुए हमारा घर चलाना, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत दुभर हो चुका है। और आज हम जनशक्ति मैंगनीज मजदूर संघ के झंडे तले आज हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ये जो जनशक्ति मैंगनीज मजदूर संघ है, ये रजिस्टर्ड संघ है आप लोगों का? जी सर, ये हमारा रजिस्टर्ड है और काम कर रहा है ये हमारा 2016 से लगातार काम कर रहा है, 2006 से लगातार काम कर रहा है और ये एफिलेटेड है जनशक्ति मजदूर सभा से। क्योंकि आप लोग धूप में भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या प्रशासन से कोई अनुमति मिली आप लोगों को यहाँ पे? जी पूरा प्रशासन से अनुमति लेके ही हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडाल वगैरह के लिए कोई? नहीं, पंडाल वगैरह के लिए तो यहाँ पर मना कर दिया सर। फिर भी हम लोग हमारे एकता दिखाते हुए धूप में खड़े होकर हमारी मांगों के लिए, उचित जायज़ मांगों के लिए हम यहाँ पर धूप में खड़े हैं। तो स्ट्राइक करना, हड़ताल करना है तो किसी का भी राइट्स होता है, फिर आप लोगों के राइट्स का वायलेशन तो हो रहा है। धूप में आप लोग काफी देर से जी सर, वायलेशन तो हो रहा है। मांग नहीं किए थे क्या शासन प्रशासन से मांग की है सर, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं कर सकते करके। क्यों ऐसा क्यों? शासन प्रशासन ने ऐसा क्यों किया है? क्यों आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है? सर देखो, मैं सीधा कामगार आदमी, मैं इस प्रकार से मतलब है कि देखो, ये एक ही जगह हम एक ही काम करते हैं। कामगारों का पगार है, हम लोगों का पगार 50 से 40 हज़ार और ऑफिसर का पगार है 1.5 लाख। ये कहाँ की नीति है? सरकार दोनों के लिए एक ही अप्रूवल देना चाहिए। उनका एग्रीमेंट हो गया, हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हम इसलिए परेशान है। कहाँ कैसे चलेंगे? 15 से 16 हज़ार कटपीट के हमारे हाथ में पगार आता है, क्या करेंगे हम लोग? और उनके हाथ में 2 लाख, 1.5 से 2 लाख पगार आता है। उनका हमारा एग्रीमेंट कुछ ना कुछ टाल से एक बार मैंने प्रबंधन ने दोनों यूनियन को लड़ा के हमारा 1.5-2 साल तक एग्रीमेंट रोक के रखा। उसके पश्चात
अभी जो आया एग्रीमेंट MOU वगैरह साइन होने के बाद में ढकेल रही है, कर रही है एग्रीमेंत। जब ऑफिसर का एग्रीमेंट मात्र 4 दिन में होता है तो हमारे एग्रीमेंट के लिए 4 साल क्यों लगना चाहिए? इस प्रकार से हम इतने हर्राश और इतने त्रस्त हो गए पूरे हम कामगार लोग, कर्मचारी। मेरा नाम प्रफुल्ल बनकर है। तो श्रमिकों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के अधिकारियों का एग्रीमेंट तो अप्रूवल हो जाता है, लेकिन जो श्रमिक है उनका अप्रूवल नहीं हो पाता है। इस वजह से वे परेशान है। जहाँ यहाँ के अधिकारी है वे 2 लाख से 1.5 लाख से कम 2 लाख 2.5 लाख तक उनकी सैलरी मिलती है, लेकिन मजदूरों को कट पीट के हाथ में जो है 15 से 16 हज़ार रुपये बमुश्किल मिल पाता है। ऐसी स्थिति में और कोरोना जैसी भीषण आपदा के बीच में मजदूरों का यह संघर्ष जारी है। आइए इनसे समझते हैं। और भी, क्या नाम आपका? परशुराम इड़पाचे। सर, ये धरना आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि लगातार 4 वर्ष से लंबित हमारा वेतन समझौता जो है वो CMD द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारा वेतन समझौता का अप्रूवल इस्पात मंत्रालय में पड़ा हुआ है, जबकि अधिकारियों का जो वेतन समझौता हुआ वो केवल सिर्फ 4 दिनों में काम किया। उन्हें 2017 से 2018 के बीच में उन्होंने अपना वेतन समझौता किया और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन कामगार कर्मचारियों का फ़ायदा अभी तक के 52 महीने होने के बावजूद भी उनका वेतन समझौता का अप्रूवल अभी तक आ नहीं पाया। दूसरी बात यह है सर कि हम यहाँ पे अपने हक अधिकारों के लिए, कामगार कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए जब हम शांति से यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट बोल रही है कि यहाँ पे ना टेंट लगेगा ना कोई बैनर लगेगी। जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जो जनशक्ति मजदूर संघ द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, इसे कंसीलेशन ऑफिसर द्वारा, जो सहायक श्रम आयुक्त छिंदवाड़ा द्वारा इन्हें सलाह दी गई है कि इस प्रकार की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि जो ये वेतन समझौता है ये मंत्रालय में लंबित है। इसमें मॉयल प्रबंधन एवं मान्यता यूनियन द्वारा जो भी भरसक प्रयास किया जाना था किया गया है और हमारे CMD डायरेक्टर्स इस चीज़ के लिए तत्पर है कि जल्द से जल्द वेतन समझौता हो जाए। मगर अब ये यूनियन द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है ये इलीगल वे में की जा रही है, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। इनके ऐसे एक्टिविटी किए जाने के कारण हम लोगों के जो कामगार हैं उन्हें वो मिसगाइड कर रहे हैं कि आप ड्यूटी पे ना जाएं ताकि प्रबंधन पे प्रेशर बने। मगर प्रबंधन ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यूनियन के माध्यम से, मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से प्रबंधन द्वारा जो भी समझौता करना था उसे दिल्ली भेजा जा चुका है और उसके लिए कंटिन्यूस प्रयास किए जा रहे हैं और अभी जो निर्णय लिया जाना है वो मिनिस्ट्री द्वारा निर्णय लिया जाना है। सर, आपने जैसे यूनियन की जो स्ट्राइक चल रही है इसको आपने इलीगल बताया है, तो क्या कार्रवाई भी करेगा प्रबंधन इसके ऊपर? जी हाँ, जो व्यक्ति इसमें जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बालाघाट खान से रिलेटेड है और उन्हें बार बताए जाने के बाद में भी वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएंगी। और हम लोगों ने इनमें से 10 से 11 लोगों के शो कॉज नोटिस भी इशू किए हैं कि वो इस प्रकार की गतिविधियाँ ना करें। जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के कर्मचारी और श्रमिक पिछले 52 महीने के वेतन समझौते को लेकर हड़ताल पर है, लेकिन कार्मिक संगठन के अधिकारी का मानना है कि ये हड़ताल इल्लीगल है। मंत्रालय की ओर से उनकी मांगें लंबित है, जिसे लेकर वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि श्रमिकों की हड़ताल आगे किस तरह का रंग लाती है, क्योंकि अभी तक इस्पात मंत्रालय की ओर से वेतन समझौते को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।